अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया का सिम कार्ड किस तरह सऊदी, दुबई, ओमान, मस्कट, गल्फ या यूरोप किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हैं। और आप लोगों का सवाल होता है कि कौन सा सिम कार्ड बहुत ही अच्छा है जो उस सिम कार्ड को अपने साथ में लेके जा सकता हूं। और जो लोग ऑलरेडी पहले से इंडिया का सिम कार्ड लेके यूज कर रहे हैं, चाहे वो जियो को है या एयरटेल को, उसे बैंक वेरीफाई करने में ओटीपी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। और इनका क्या हाल है और किस तरह से हमें इस फोन को चालू रखना चाहिए और किस तरह से अपने सिम कार्ड को एक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए अपना एक सिम कार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बैंक से या पेटीएम पे फोन, गूगल पे से वो अपडेट होता है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को कभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी के टाइम में हर किसी के लिए एक सिम कार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर कोई गूगल पे, पेफोन, पेटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग को यूज करते हैं। और आप लोगों का सवाल होता है कि कौन सा सिम कार्ड मैं लेकर के आऊं जो वो सिम कार्ड वहां पे बंद ना हो, वो एक्टिव हो और ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर सकते हैं। तो दुनिया का मात्र एक ऐसा कंपनी है एयरटेल। एयरटेल को आप कहीं भी ले जाकर के आप यूज कर सकते हैं, हर जगह पे उसका नेटवर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। जियो को लेकर के आप लोगों का बहुत ज्यादा सवाल होता है कि सऊदी अरबिया में जियो का नेटवर्क नहीं है। आज से 1.5 साल पहले सऊदी अरबिया में जियो का नेटवर्क था और 1.5 साल पहले नेटवर्क यहां से टूट चुका है। अगर आप जियो का सिम कार्ड लेकर के आते हैं तो वो कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि उसका नेटवर्क नहीं है। दुबई में भी थोड़े दिन पहले नेटवर्क था, अभी भी नेटवर्क को लेकर प्रॉब्लम है, किसी जगह नेटवर्क है, किसी जगह नहीं है। आप किसी भी कंट्री में आते हैं जियो का सिम लेकर के तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आप अपने सिम को अगर एक्टिव रखना चाहते हैं, जियो का सिम है तो आप उसे एयरटेल में पोर्ट करा करके आप एयरटेल लेकर के आए। अगर आप एयरटेल लेकर के आते हैं तो पहले 99 का रिचार्ज था और 99 में 28 डेज का वैलिडिटी मिलता था। और उसके बाद 100 रुपीज का जब हम रिचार्ज करते थे 81 रुपीज मिलता था, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती थी, कोई कॉल या कोई SMS हमारे पास बिल्कुल ही आते रहता था। अभी के टाइम में अगर आप एयरटेल का सिम लेके आते हैं तो 155 का आपको रिचार्ज करना है। इस पे आपको 1 महीने की वैलिडिटी मिलेगा। अगर आप 1.5 महीने तक रिचार्ज नहीं भी कराएंगे तो आपके पास मैसेज आता रहेगा और मैसेज वो जाता रहेगा। अगर आप 100 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो उसमें आपको 81 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा। बेशक आप उसे 6 महीने चलाएं और 1 साल तक उस टॉक टाइम को आप रख सकते हैं। आपके पास कॉल आएगा भी, अगर आप कॉल करेंगे तो ज्यादा चार्ज लगेगा। अगर आप कॉल रिसीव करेंगे तो आपको 40 रुपए एक कॉल रिसीव करने का लग जाएगा। अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट सिम है तो आप उसे साथ में रखें और किसी का भी कॉल आता है तो उसे काट के आप यहाँ के लोकल नंबर से या आप डॉलर से उसे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए बेहद जरूरी होता है अपना पर्सनल सिम कार्ड। तो आप एयरटेल लेकर के आ सकते हैं। और आप लोगों का इनके ऊपर बहुत सवाल था तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। जो लोग गल्फ की कंट्री में, सऊदी, दुबई, ओमान, मस्कट में जो अपना एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं, उन लोगों का सवाल होता है कि जब भी मैं अपना वेरीफाई करता हूं, बैंक वेरीफाई करता हूं तो ओटीपी सेंड नहीं होता है। अब मैं क्या करूं? कई बार ऐसा भी होता है कि जो आप सिम कार्ड यूज कर रहे हैं थोड़े टाइम से, उसके बाद ओटीपी जाना बंद हो जाता है। इसका मेन रीजन होता है कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया। आप उसे 155 का रिचार्ज करें, रिचार्ज करने के बाद भी अगर वो मैसेज सेंड नहीं होता है, अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज कर लें तो भी आपका ये कोई प्रॉब्लम हल नहीं होगा। चाहे आप रोमिंग रिचार्ज करा लें या कोई भी रिचार्ज करा लें, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको उसे फिर से एक्टिव करना है तो इसके लिए आपको डिवाइस चेंज करना होगा। अगर आप डिवाइस चेंज नहीं करना चाहते हैं तो पहले आपको इंटरनेशनल रोमिंग कराना होगा। आप डॉलर से इंडिया कस्टमर केयर में कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद आप अपना कंप्लेंट नोट करवाएंगे। अगर आप बगैर इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज किए आप कॉल करते हैं कंप्लेंट के लिए तो आपका कंप्लेंट नोट नहीं किया जाएगा। अब आप लोगों का ये भी सवाल होगा कि अगर हम कॉल करते हैं तो 198 पे तो यहाँ से कॉल लगता नहीं है, तो उसके लिए चार्जेबल नंबर है, वो नंबर भी आप लोगों को डिस्प्ले पे देता हूँ, ये नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद आपकी बात हो जाएगा। इस पे कुछ चार्ज होगा। आप डॉलर से भी कॉल कर सकते हैं, जो यहाँ का लोकल नंबर है आप उनसे भी कॉल कर सकते हैं और आपकी बात हो जाएगी। अगर आपका ओटीपी प्रॉब्लम है तो आप नए डिवाइस में, दूसरा फोन में आप सिम को डालें और डालने के बाद जो आपका नेटवर्क है आप उसे मैनुअली सिलेक्ट करें। बगैर रोमिंग का रिचार्ज किए ही आपका काम हो जाएगा। जब उस फोन के अंदर आप सिम को डालेंगे तो 24 घंटे बाद ये आपका एक्टिव हो जाएगा। जो आपका मैसेज है वो सेंड होना शुरू हो जाएगा। जो ऑलरेडी पहले से जिस डिवाइस में आपका सिम कार्ड चल रहा है उसमें कई बार एरर आ जाता है। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि जो मेरे पास जो नॉर्मल फोन था उस फोन में मैं काफी टाइम से एयरटेल का सिम कार्ड यूज कर रहा था और तकरीबन 2 या 2.5 साल से यूज कर रहा था एयरटेल का सिम कार्ड। उसके बाद ओटीपी प्रॉब्लम हो गया। जब भी मैं पे फोन को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, अकाउंट वेरीफाई कर रहा हूँ तो मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। मैसेज सेंड करते बिल्कुल सामने डिस्प्ले पे लिखा हुआ आ जाता है मैसेज को नॉट बी सेंड।
इसमें मैसेज का कोई एरर आ रहा है बार बार। मैं कस्टमर केयर फ़ोन किया हूँ तो उसका कोई समाधान नहीं निकला। रोमिंग का रिचार्ज किया हूँ, उसका भी कोई समाधान नहीं निकला। फिर जाके मैं डिवाइस को चेंज किया हूँ और डिवाइस चेंज करने के बाद दूसरे फ़ोन में सिम को लगाया हूँ। 24 घंटे बाद ये ऑटोमेटिक हो गया, हमें कोई रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल रिचार्ज था 155 रुपये का, वो रिचार्ज किया हूँ और इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। इनके ऊपर आप लोगों का बहुत से सवाल होता है कि OTP का प्रॉब्लम है, तो आप फ़ोन चेंज करके देखो, ये आपकी समस्या खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कंप्लेंट नोट करवाना है अपने सिम कार्ड को लेकर के, तो आप डॉलर से कॉल करें। जो मैं आप लोगों को डिस्प्ले पे कांटेक्ट नंबर दिया हूं, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आपका वोडाफोन का सिम है तो वोडाफोन का भी नेटवर्क हालांकि ठीक है, पर हर जगह पे अच्छा नेटवर्क नहीं है। वोडाफोन का जो इस वक्त रिचार्ज है 129 रुपीज का रिचार्ज है। आप उसे रिचार्ज करेंगे तो 1 महीने तक आपके पास कॉल आएगा भी और जाएगा भी, बट आपको रिसीव नहीं करना है। अगर रिसीव करेंगे तो आपका पैसा ज्यादा कट जाएगा और रिसीव करने का भी उसमें भी सेम चार्ज लग जाता है। हालांकि जो इंडिया का सिम कार्ड है ना, उससे यहाँ पे हम नेट यूज नहीं कर सकते हैं और नेट यूज करने के लिए हमें इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज करना होगा। उसमें हमें कुछ कॉलिंग भी फ्री मिलता है और कॉलिंग रिसीविंग भी, और उसके बाद नेट भी। तो हमें फ्री में काम करना है, हमें इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज नहीं करना है। तो इसके लिए यही बेस्ट ऑप्शन है कि आप नॉर्मल रिचार्ज करें। एयरटेल का सिम है तो 155 रुपए का रिचार्ज करें और 1.5 या 2 महीने तक आपकी टेंशन मुक्त हो जाएगा। अगर आपका वी का है यानी वोडाफोन का है तो आप उसे 129 से रिचार्ज करें। तो इस तरह से आप लोग भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों का सवाल होता है कि सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप जो डिवाइस है उसको ऑन ऑफ करके देखें या मैनुअली सिलेक्ट करके देखें, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपके सिम में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका सिम बंद हो चुका है। अगर आपका सिम बंद हो गया और आपको उस सिम को एक्टिव रखना है, तो हर 1 या 2 महीने पे आपको नॉर्मल एक रिचार्ज करना है, ताकि वो जो आपका सिम कार्ड है कहीं और एक्टिव ना हो सके। अगर 90 डेज तक आप कोई भी रिचार्ज नहीं करते हैं, ना ही वो सिम कार्ड आपके फोन में लगा होता है, तो इस केस में जो कंपनी है उस सिम को कहीं और इशू कर दिया जाता है। बीच बीच में अगर आप रिचार्ज करते रहेंगे तो यह सिम कार्ड आपका एक्टिव रहेगा, कहीं और आपका इशू नहीं होगा। और आप लोगों का ये भी सवाल है कि जो सिम कार्ड बंद हो जाता है, क्या सऊदी, दुबई, ओमान, मस्कट में हम इस सिम को इशू करा सकते हैं? तो ये सिम कार्ड इशू नहीं हो सकता, ये इंडिया में होगा। उसके लिए फिंगर देना होता है और उसके लिए जिसके पास अथॉरिटी है वही इसी सिम को निकाल करके आपको दे सकते हैं। और आप लोगों का यह भी सवाल होता है कि सऊदी, दुबई, ओमान, मस्कट में हम कौन सा ATM कार्ड को यूज कर सकते हैं? अगर आपके पास वीजा कार्ड है, किसी भी बैंक का वीजा कार्ड है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करके आप उसे यूज कर सकते हैं। जो नॉर्मल चार्ज है उस पर नॉर्मल चार्ज आपका कटेगा, चाहे आप कैश विड्रॉल करें या चाहे कोई भी सामान का आप परचेज करें। और मैं भी यहाँ पे SBI का वीजा कार्ड है, मैं उसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ना ही कोई एनुअल फीस है। उसमें क्या है कि जो भी रेट है वो रेट कन्वर्ट के हिसाब से कट जाता है, कोई भी सामान मैं परचेज करता हूँ। अगर ATM से कैश विड्रॉल करता हूँ तो उसमें कुछ % चार्ज होता है, क्योंकि हर ATM का अलग अलग चार्ज होता है। तो इस तरह से इसके ऊपर आप लोगों का बहुत से सवाल था, मुझे लगा आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो बना करके अपलोड करना चाहिए, ताकि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं। और भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग मुझे वहां पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।